गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग टेस्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फुल मार्क 50 मानना है। तो 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया हो तो आपको एक बार खुद से ये ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको फुल मार्क क्या मारना है, 50। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वंस प्लस 7 टेंस। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 वंस मतलब क्या, 2 वन जा, उसके बाद प्लस 7 वंस दिया हुआ, 7 वंस, इसको भी क्वेश्चन शायद लिख लेना चाहिए था 7, और यहाँ पर टेंस दिया हो तो 7 टेंथ, तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब किसके इक्वल में होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 वंस, तो 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर 7 टेंथ्स दिया हुआ, तो आपको कुछ और मान लेना। तो यहाँ पर किसके इक्वल में होगा, तो यहाँ पर देखिए टेंथ्स दिया हुआ, तो टेंथ तो इक्वल डिवाइड बाय आपको इतना कर लेना, जो यहाँ पर आ जाएगा वही यहाँ पर करना चाहिए था। 7 टेंथ्स का मतलब क्या, टेंथ होगा, डिवाइड मतलब टेंथ का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट में अगर कुछ पढ़ते हैं तो 6 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग इधर वंस टेंस हंड्रेड और उसके बाद थाउजेंड्स ऐसे पढ़ते हैं, टी एच लास्ट में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 वन जा 2 प्लस कितना आ जाएगा, तो 0.7, इसको आप सॉल्व डिवाइड करोगे ना तो 0.7, तो ये कितना आ जाएगा 2.7। अब देखिए यहाँ पर ये 1 तो पहले से ही दिया हुआ, और जो खाली स्थान बच गया यहाँ पर, जो 1 तो पहले 2 मतलब 1 1 जा कितना होता है 1, उसके बाद बच गया है कितना, तो आपको क्या करना है, इधर जो माइनस में है तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए, तो वाई ही मान लेते हैं, चलिए वाई मान लेते हैं, तो वाई बाई 10 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, इधर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2.7, ये ई प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में कितना 1.7 आ जाएगा, 1.7। और 1.7 बाई डिवाइड बाई कितना है 10, तो 10 अगर हटाओगे मतलब 10 मतलब सॉरी, ये 10 हटाओगे, तो ये 10 हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जिसे यहाँ पर देखिए इसको करेंगे 10 हटाएंगे तो ये 10 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 होगा, तो मल्टीप्लाई 10 होगा तो ये 17 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, तो ये क्या करेंगे, तो 17 टेंथ हो जाएगा, क्योंकि 17 टेंथ कितना होता है, तो मतलब क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना 1.7 होगा, उसके बाद प्लस 1, तो 2.7 के इक्वल में हो गया। और इसको भी हम लोग सॉल्व किए तो 2.7 ही हुआ, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसी तरह आपको फिल कराना है। यहाँ पे देखिए 7 टेंथ है और ये कितना है, तो 800 है। तो बी को हम लोग सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर 7 टेंथ है, तो 7 टेंथ, 7 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस प्लस का साइन है प्लस करेंगे, 800, तो 800 तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब इक्वल देखिए किसके का है, तो किसके है, तो यहाँ पर टेंथ करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसके बाद 1800 है, 1800 तो 100 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, ऐसे आप 100 सॉरी 100 तो होगा, यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.7, आप प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.08 आएगा। ठीक है, अब इसके इक्वल में कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर तो आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 78, इतना आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करो तो एक्स बाई 10 को सेम रखेंगे, पॉइंट इसको ऐड कर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.18 है तो 0.18 आ जाएगा, 18 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इतना है तो आप क्या करना है, ये इधर आप ले जाओगे इक्वल के इस तरफ। आपको देखिए इतना सॉल्व नहीं करना है, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड माइनस करोगे तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा कितना, तो 6 हुआ और ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, ये 116 आया, यहाँ पर मतलब इतना आया। आपको 10 को हटाना है, तो 10 को हटाओगे तो क्या करोगे, तो इसको डिवाइड करना है, तो 10 से आपको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई अगर 10 से कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट मतलब क्या, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ये आ जाएगा, तो 6 टेंथ हो जाएगा। 6 0.6 हुआ, और 0.6 का मतलब क्या हुआ, 6 टेंथ मतलब 6 का टेंथ हुआ। तो ऐसे आप कर देना, थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप 6 भर देना, तो यहाँ पर 6 आप भर देना। ठीक है, ये फिल कर देना। उसके बाद देखिए 1 हो गया, आगे देखिए बी हो गया, आगे देखिए सी में, सी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 60, यहाँ पर 36,000, तो 36,000, तो 1000 से डिवाइड करो, प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ 100, तो 100 तो प्लस प्लस है, प्लस करेंगे कितना थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स मतलब कितना डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, तो कितना आ जाएगा, तो 0.0036 होगा। उसके बाद इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 0.01 होगा, प्लस एक्स का ये 100 टाइम्स हुआ। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0036, तो 0.01 होगा। ठीक है, 1 हुआ। अब एक्स का यहाँ पर हम लोग इक्वल करेंगे तो अब माइनस कर देते हैं, 0 पॉइंट कितना है 0036, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.01, और उसके बाद 00, तो 6 0 और यहाँ पे 9, उसके बाद ये भी 9 हो जाएगा 9, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 0 है, 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये कितना से हम लोग माइनस कर दिए, तो कुछ मिस्टेक कर दिए लगता है क्या, 0.1 यहाँ पर आ जाएगा 9, 0.9 यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये 0 पॉइंट यहाँ पर 136 यहाँ पर 6 ये पे ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर 0.1, तो इससे माइनस इसको कराना चाहिए था, तो हम लोग इसको देखिए माइनस करा लिए, तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा, नहीं 2 पॉइंट नहीं 0.0026 हुआ। अब 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना 2.6 आ जाएगा, 2.6 0.26 आ जाएगा, तो इसको हम लोग को भर क्या देना है, तो 100 टाइम्स हुआ 1000 टाइम्स हुआ, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा 26। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना है, तो ये आपका 1 क्लियर हो गया। 1 के बाद देखिए 2 में है क्या, कन्वर्ट 0 पॉइंट इतना फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 2 का सबसे सिंपल फॉर्मेट में बनाते हैं, कितना दिया 0.550, तो पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे में 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 3 डिजिट आपको लिख देना। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 0 0 खत्म। अब देखिए कितना बार में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 21 कितना बार में आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 5 1 जा 5, उसके बाद देखिए 20 बार में हुआ। अब इसको करेंगे कितना आ जाएगा 11/20 हुआ, 11/20 यही इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया। ऐसे आपको सॉल्व कर देना, ठीक है, ये तो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद ये एक आंसर होगा, उसका लोएस्ट फॉर्म ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में कन्वर्ट इतना को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो 19.05 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे में 1 आएगा, उसके बाद 1 2 2 डिजिट यहाँ पर हम लोग दे देंगे, तो अब देखिए कितना है, तो 9, पहले आपको देखिए सिंपल फॉर्मेट में कर देना है, तो इसको आपको कन्वर्ट कर देंगे कितना बार में आ जाएगा, तो अगर 20 काटेंगे मतलब क्या 5 से काटेंगे 20 टाइम्स आएगा, और ये काटने वाला आता होगा, नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर मैं सब सिखाया है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, अब उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा 4, तो 5 यहाँ पर ये 31 इतना आ गया। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 31 यहाँ पर 381 को डिवाइड करना है 20 से, तो आप डिवाइड कर दीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में इसको ले जाइए, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो ये कितना बार में आ जाएगा 38 1 हुआ, कितना 22 टाइम्स गया, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा 4 जा, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 हुआ। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर में कितना है 1 1 को ऊपर में लिखना है, डिवाइड कर रहे हैं 20 से, और 24 यहाँ पर आया है, 24 नहीं आएगा, कुछ गलती कर दी है, यहाँ पर देखिए 20 से आएगा, तो यहाँ पर ओ सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, 1 आएगा यहाँ पर 1, उसके बाद 9 बार में आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा 9 21, ये पे 1 आ जाएगा, वो देखिए यहाँ पर मिस्टेक 19 आएगा 19, आप डिवाइड देखिए फिर से मैं कर दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो 21 टाइम्स हुआ 8 1 और 0 करेंगे 9 बार में, तो 181 रिमाइंडर आया, तो 1 को ऊपर दिए 19 ये आया, क्वोशेंट है क्वोशेंट, और डिवाइड कर रहे हैं कितना 20 से। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि दिक्कत हो थोड़ा बहुत आपको, लेकिन है काफ़ी आसान। आगे देखिए 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो भी कह रहा है ना मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे देखिए 0.125 कोमा देना है, उसके बाद 0.521, उसके बाद फिर कोमा 0.152, उसके बाद 1.215। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन में कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, तो पहले देखिए सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले छोटा को सजाएंगे, सबसे पहले छोटा, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, सम देखिए 0.0.0 ये तो सबसे बड़ा हो गया 1 1, अब देखिए पॉइंट से पहले तो 100 कितना 25 125, यहाँ पर 5 सबसे छोटा तो हमें यही लग रहा है, तो यहीं पर लिख देंगे 125, अब कॉमा देंगे, इसका काम खत्म हुआ। अब ये तीनों में कंपेयर करेंगे, तो ये सबसे छोटा इसमें से देखिए यहाँ पर कितना 0.0 सब में है, तो ये तो बड़ा है, सबसे लास्ट में यही लिखाएगा, ये दोनों में कंपेयर करेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए देखिए कोई भी चीज़ है क्वेश्चन को जितना बड़ा रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल कर लेना, छोटा कर लेना, ये आ गया। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा 1.215 हो गया, क्योंकि देखिए पॉइंट से पहले सब में 0 है, इसमें 1 है, तो सबसे बड़ा यही हो गया, तो ये लास्ट में लिख देना है, और सबसे छोटा और 2 बच गया जो उसको बीच में कंपेयर कर लेना है, बात खत्म। ठीक है, 3 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐड, सबको ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसमें देखिए यहाँ पर 50 पॉइंट, यहाँ पर 45 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 5.002 एंड कितना दिया 400 अब 5 पॉइंट ऐसे, तो यहाँ पर देखिए अब इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कैसे होगा, तो ऐड सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 45.2, उसके बाद देखिए पॉइंट से पहले क्या, पॉइंट से पहले कितना दिया 4 4 लिख देंगे, उसके बाद 500 और 2, यहाँ पर देखिए फिर 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा कितना 50
4, ऐसे सबको ऐड कर देंगे तो 0 0 यहाँ पर हो गया, फिर 0, उसके बाद फिर 0 0 0, ऐसे करेंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, बात खत्म। देखिए ये सब आपको आता होगा, मैंने सिखाया था, ये सब चीज मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पर 2 0 0। अब देखिए कहे आप कहोगे कि डिटेल में काहे नहीं बता रहे हैं, तो क्यों डिटेल में क्यों बताएंगे, जब एक बार पढ़ा ही दिए तो आप दोबारा क्या करना है, पिछला आप वीडियो को रिवाइज करिए, बात खत्म। वीडियो आपके पास है ही। यहाँ पे देखिए 519 हो जाएगा, पॉइंट देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 14 का 4 कैरी 1515। यहाँ पे देखिए एक ही चीज पढ़ने से ज्यादा क्या होगा, अलग अलग चीज पढ़िए, ठीक है। ये ए नंबर था, उसके बाद देखिए बी भी है ना, बी भी है इधर। फाइन, तो यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर फाइन करना है, तो यहाँ पर कितना है, तो 102.05। उसके बाद 88 है तो 88 इधर रखेंगे, उसके बाद 555, ऐसे इसके ऊपर में 0 है तो 0 ऐसे कर देंगे। यहाँ देखिए 0 पॉइंट कितना 5, तो इधर कैरी लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 4, ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो 4 हुआ, पॉइंट करेंगे, ये इसी से उधार लिया है सब, जैसे नॉर्मली हम लोग उधार जो मतलब माइनस जो कैरी लेते हैं वैसे आ जाएगा 3। अब उसके बाद 9 1 हुआ, ठीक है। हो सकता है कभी कभार हिंदी में बोल दे रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम भी मैं पढ़ाता हूँ। 4 हो गया, उसके बाद देखिए 5 में कह रहा है फाइंड, तो यहाँ पर कितना है, तो 10.2 अब मल्टीप्लाई करना कितना 100, पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट नहीं 109 है, पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये ऐसे ही दिया हुआ, मतलब क्या, अब आगे क्वेश्चन खत्म है, इसका मतलब ये हुआ, तो 109 है, 109 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 1 9 1 जा 9, फिर 0 0, यहाँ ये तो 0 होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इसके सामने लिखेंगे 2 0 1। अब सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 9 1 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1। अब देखिए पॉइंट कितना डिजिट पर लगाएंगे, तो 1 डिजिट, क्योंकि 1 ही दिया हो, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर हुआ 11 11 11 और 0.8 हुआ, ठीक है, मतलब क्या 1111.8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 हो गया, आगे देखिए 6 में, देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन 6। उसके बाद कितना दिया हो, 0.5 को आपको डिवाइड करना है कितना 80 से, तो अभी नहीं लगेगा, पॉइंट को इधर रख दीजिए, यहाँ पर 0.5 हुआ, 0.5 का अब फिर से 0 देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अभी भी नहीं लगा तो एक और 0 देंगे, 0 देंगे, उसके बाद देखिए आप डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए, या नहीं तो आप डिवाइड मतलब क्या, पॉइंट तो पहले ही दे चुके हैं, तो आप यहाँ पर 0 हो सके नहीं देना है। कितना आ जाएगा 8 9 बार में अगर करेंगे डिवाइड तो कितना बार में आ जाएगा 50। अब इसको करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 1 टाइम्स हुआ, 80 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिए 50, ओहो 80 को डिवाइड ऐसे करना है, यहाँ पर देखिए मैं गलती कर दिया, हो जाता है कभी कभार, आपसे भी हो जाता होगा ना। आप देखिए 0.8 को डिवाइड करना कितना 50 से, हम उल्टा ही कर दिए, ये देखिए पॉइंट आ रहा है बीच में, पॉइंट को इधर रख देंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर 0 फिर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 कितना 5 1 जा मतलब 51 जा 50, यहाँ पर 0 3 फिर पॉइंट दिए हुए 0, 56 जा 56 जा 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। ये कितना था, तो ये 6 था, आंसर में कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये 0.016, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 हो गया, आगे देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अब सिंप्लीफाई क्वेश्चन मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, उसके बाद सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर 9 - 2.5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 0.3 या प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई बोर्ड मास वाला रूल होता है, तो पहले डिवीजन का काम, तो आप ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 9 माइनस इसको डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा कितना, डिवाइड ही कर दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे 5 आ जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पर देखिए 15 हुआ, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और 15 हुआ तो 0 पॉइंट कितना बार में आ जाएगा 0.15, 15 हुआ प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना आप। अब देखिए क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे 9 1 10 हुआ, माइनस करेंगे तो 0.15 हुआ, इसको माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा 9.85 आ जाएगा, आप माइनस कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई है। उसके बाद देखिए 8 में कह रहा है कि इफ 15 कॉपीज ऑफ अ बुक का कॉस्ट इतना है तो कह रहा है 1 कॉपी कॉस्ट बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 कॉपीज ऑफ कॉस्ट, कॉपीज ऑफ बुक कॉस्ट, तो 15 कॉपी का बुक कितना कॉस्ट कितना है, तो 148.50 इतना है, तो 1 कॉपी आ जाएगा, 1 कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक कॉस्ट कितना आ जाएगा
तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इतना हम डिवाइड करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 50। आप डिवाइड कर दीजिए कहीं एकांत में, यहाँ पर बगल में ही कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, यहाँ पर 0, कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर कितना बार आ जाएगा 15, 9 जा 135 होगा, 135, तो 4 हुआ, 1 कट हुआ, फिर देखें पॉइंट बीच में आ रहा है, पॉइंट को यहाँ पर रख देंगे तो 5, अब 59 जा 100 कितना हुआ 59 जा 135 हुआ, फिर 0 आ जाएगा, 1 कट हुआ, फिर देखिए 15 6 जा 90 हुआ, फिर से आ जाएगा कितना 0 1 10 हुआ, फिर से 0 देंगे तो 15, यहाँ पे 6 जा 90, तो यहाँ पर कितना अप्रोक्स में कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 8 है ना, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स में, तो 9.966 है, तो अप्रोक्स में हम लोग कितना ले जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पर 9.10 हुआ, 90 कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर 66 दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग 90 या मतलब क्या 9 को 10 भी बना सकते हो, तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 90 कर दीजिए, यही इसका आंसर आपको दिया हुआ। ठीक है, आपको डिवाइड करके एक बार चेक कर लेना, ऐसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको बनाना है, समझ गए ना, इस तरह आपको सॉल्व करना है। 8 हो गया। अब मार्क भी मिलाते चलना कि आपका कितना आखिर सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए पेज शायद खत्म हो गई है, यहाँ पर मुझे दूसरा पेज लेना होगा, थोड़ा सा मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। देखिए आप पेज ले लिया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में राउंड ऑफ, इसको नियरेस्ट 10 लाख में जाना है, तो यहाँ पे देखिए 5 6 5 4 और 10 0, नियरेस्ट 10 लाख में जाना है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हुआ। ठीक है, तो 10 लाख के करीब जाएंगे, कुछ गलती तो नहीं लिख दे, 35410, तो 10 लाख में जाना है, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट थे, यहाँ पर जो लाख तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख से अधिक है दिया हुआ, तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नियरेस्ट 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 10 लाख, तो नियरेस्ट 10 लाख क्या हो जाएगा, तो वहां पे क्या करें 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6, और उसके बाद कितना 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 डिजिट 6, यहाँ पर आपको 0 लगा देना, 6 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर कॉमा लगा के भी दे सकते हो, तो 60 लाख हो जाएगा। ठीक है, 56 लाख था तो ऐसे 60 आप कर दीजिए, बात खत्म। उसके बाद 9 हो गया, आगे देखिए 10, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, कर राउंड ऑफ इतना नियरेस्ट 100, तो 100 तक जाना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 66.5, यहाँ पर 100 1 10 100 था, नियरेस्ट ऑफ 100, तो ऐसे लिखेंगे नियरेस्ट 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 100 में देखिए क्या है 100 में, तो 100 में नियरेस्ट में जाएंगे तो ये लास्ट कितना डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब क्या करेंगे लास्ट 1 10 100 होता है, तो नियरेस्ट जाना है, तो कितना है 0, तो ऐसे क्या करेंगे 2 से कम है तो मतलब क्या 5 से कम है, तो कितना 66.530 हो जाएगा, यही इसका आंसर लिख देना और ये इसका आंसर लिख देना। ठीक है, आपको आप देखिए क्या करना, 1 से लेके हम लोग 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आपको कमेंट बताना है कि आपका कितना सही हुआ और कितना, जैसे मान लीजिए आपका अगर 8 सही हुआ तो फिर 80 मार्क आपको, सॉरी 40 मार्क आपका हो जाएगा सही। ठीक है, और देखिए अगर कहीं पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन के अलावा अगर कहीं पर भी गलती हो गया तो आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि मिस्टेक हो शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है। ठीक है, 2 से लेके 10 तक अगर आपका अच्छे से क्लियर है, समझ गए कि आपका ये जो मतलब क्या चैप्टर पढ़े हो पीछे वो बहुत अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, अगर कम सही हुआ थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आप वीडियो को दोहरा के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए है नंबर ऑफ पैटर्न, नंबर पैटर्न्स है, इसको हम लोग पढ़ने वाले, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो बाय।